हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का बच्चों। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन। क्लास 10 से के बेस पे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और क्लास 8 में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है, बट इसका थोड़ा एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ेंगे और डिफरेंट शेप्स हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप देखें किस तरह से हम आप इसमें जो है फोकस बनाए रखें। नया चैप्टर है, नई चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर का, उसके बाद जो है आगे हम आपको क्वेश्चन इस चैप्टर के करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग इट बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जी हाँ, इसका मतलब क्या, अर्थात क्या कि जीवन में सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी गरिमा यानी जो सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में। ये मतलब ये नहीं है कि भाई आप कभी नहीं गिरे, आप अलग ही कॉन्फ्रेंस में हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी आप फेल नहीं हुए या कभी आप गिरे नहीं ना, बल्कि गिर कर उठने में। आप गिरे, आपसे वो चीज नहीं भी, आप उस दोबारा उठे और दोबारा आप उस चीज के पीछे लगे। ये लगन, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। काफी बच्चे क्या होते हैं, फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, किसी में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, छोड़ देते हैं, हमसे नहीं। बट जो वापस उसमें वापस लग जाता है, ठीक है, और एक नए जोश के साथ लगता है, तो मजा और जीत जीत उसी में जो गिर कर उठने में। ठीक है, तो कभी भी हार ना मान। तो कुछ क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चन से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई क्या होता है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं एरिया, है ना, कोई फिगर है हमारे पास कोई सा भी आप ये ले लें, तो कितना सरफेस एरिया, कितना ये जगह घेर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या होगा इसका एरिया, सरफेस एरिया, है ना। कितना इस बाउंड्री के अंदर कितना कितनी चीजें आ रही हैं, कितना क्षेत्रफल इसका है, यह आपका एरिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये बुक का या पेज है, तो इसमें जो है ये वाला चीज जो ब्लू वाला है, ये क्या है, पूरे सरफेस का क्या है, एरिया। सरफेस है, ये मेरे पास सतह है, सतह का पूरा एरिया है। ठीक है, तो इसको एरिया बोलेंगे, तो सरफेस का एरिया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन। वॉल्यूम, आयतन क्या होता है ना बच्चों, कि किसी भी चीज में कितनी कैपेसिटी उसकी है, कितना पानी होल्ड कर सकता है, कितनी। वॉल्यूम मतलब हो गया आपका कैपेसिटी, क्षमता, है ना, कितनी क्षमता है। मेरे पास एक बोतल, आप एज्यूम करो एक बोतल है, वो 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी आती है। एक है आपके पास 90 रुपए वाली 1 लीटर की, तो उसमें कितना पानी आएगा कौन करता है, उसमें कितना पानी आएगा, कितनी कोल्ड ड्रिंक आएगी, कौन डिसाइड करता है। एक तो उसकी हाइट, पहले चलो नीचे से देख लेते हैं। उसका जो बेस होगा, जहां से कोल्ड ड्रिंक आप उठाओगे, तो नीचे बेस उसका 20 वाली का छोटा होगा, एरिया ऑफ बेस, और वहीं बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक का उसका बड़ा एरिया ऑफ बेस होगा, यानी जो सतह का क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल बड़ा होगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है सर, दूसरा डिपेंड करता है उसकी हाइट पे, है ना। 20 वाली बोतल की हाइट बस यहीं तक खत्म हो जाएगी, और जो 90 रुपए वाली होगी इतनी पर लंबी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक होगी, है ना। तो वो क्या होता है, तो सर वॉल्यूम जो होता है किस पे डिपेंड करता है, हमेशा किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये कभी भी किसी का वॉल्यूम निकालने पे सक्षम है। आप चाहे क्यूबॉइड बॉक्स ले लो, एक पेंसिल बॉक्स ले लो, जो आपके पास पेंसिल है तो क्या है, क्यूबॉइड शेप में, घनाभ के शेप में। तो एक के पास छोटा बॉक्स है, एक पे बड़ा बॉक्स होगा, जाहिर सी बात है आप लोगों पे बराबर बॉक्स नहीं होंगे, तो देखना तो ये दोनों के सतह अलग होंगे, है ना। तो कोई भी क्यूबॉइड अगर होता है, कोई भी बॉक्स अगर क्यूबॉइडल बॉक्स मेरे पास है, सतह उसकी अलग होगी और हर एक की हाइट अलग होगी। किसी का बॉक्स कम ऊंचा होगा, किसी का बॉक्स ज्यादा ऊंचा होगा। ठीक है, तो जो इसमें सतह होगी, यानी कि यार ये बात मैं कर रहा हूँ, ये जो सतह है, ये ये सतह होगी। ये सतह कैसी है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस होता है ना किसी भी क्यूबॉइड का। आपके पास कोई बॉक्स है तो नीचे से देखोगे वो क्या है, रेक्टेंगल शेप में। उसका कितनी 6 फेस होते हैं, क्लास 8 में पढ़ा है, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 के 6 कौन से,
6 के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं सर, ठीक है, 6 के 6 हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ये हो गया, है ना। तो अब क्या है, ये हो गया। अब इसमें जो है ये चीजें हो गई, ठीक है सर। अब इसमें हाइट की बॉक्स ऊंचा कितना है, ठीक है, कितनी हाइट है, तो ये हाइट इसकी हो जाएगी यहाँ पे। तो यानी कि L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो इसका वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी तो क्या दिखा रहा है आपका, L इंटू बी क्या शो कर रहा है, L इंटू बी आपका एरिया ऑफ बेस शो कर रहा है, और हाइट आपकी ये होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए, अब इसमें कुछ और पार्ट आपको याद दिला दूं, है ना, थोड़ा एरिया सरफेस एरिया कर ही रहे हैं तो सब चीजें रिमाइंड करा देते हैं। ये क्या होता है आपका सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का आपका सेंटर हो गया, सेंटर से आपकी एक लाइन जाती है, इसको हम त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं, है ना। ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया O, इसका नाम रख दिया A। तो ये सर्कल है OA, क्या है बच्चों, यहाँ पे रेडियस है यानी कि त्रिज्या, ठीक है। सेंटर से बिल्कुल जो केंद्र से होकर रेखा जाती है वो आपका क्या है, रेडियस है। मैं अगर बोलूं तो ये भी एक रेडियस है, मैं अगर बोलूं तो ये भी एक रेडियस, ये भी एक रेडियस है, ऐसे बहुत से रेडियस हो सकते हैं। तो OA, OB, OC ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, एंड सो ऑन। और भी बना सकता हूँ, सेंटर से जो लाइन छुएगी सो हमेशा रेडियस होगी, और रेडियस विल बी सेम, ठीक है। रेडियस क्या रहता है आपका, सेम रहता है, एक सर्कल रेडियस इज विल बी सेम फॉर गिवन सर्कल या फॉर अ सर्कल, एक सर्कल, ठीक है, फॉर अ सर्कल, ठीक है जी। फिर एक सर्कल और है यहाँ पे, सेम चीज है ना। इसमें सेंटर से ही, इसका एक सेंटर है जी, ये हम सेंटर मान लेते हैं, और सेंटर से एक लाइन, मतलब रेडियस था, आप मान लो ये रेडियस था, तो ये रेडियस इधर भी खींच लिया तो सर ये भी रेडियस रहेगा, है ना। अगर मैं चाहूँ तो ये भी तो रेडियस ही रहेगा, ठीक है। तो आपने इसको ओ नाम अगर दे दिया, इधर ए बी, तो ये पूरी लाइन जो मेरे पास है सेंटर से होके जा रही है ए बी, ठीक है, ये पूरी ए बी, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ये आपका डायमीटर होगा। तो अगर मैं बात करूं ए बी क्या है, तो ए बी आपका डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है बच्चों, व्यास, क्या होता है व्यास, तो डायमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ओ भी तो रेडियस है सर, हाँ ओ भी रेडियस है यहाँ पे, तो देखा जाए तो ओ ए भी रेडियस है, यस सर। तो दो रेडियस यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, यानी कि जो डायमीटर होता है, जो आपका डी डायमीटर होता है, और रेडियस का क्या होता है, दो गुना होता है, आर प्लस आर, है ना, आर प्लस। तो जो डायमीटर होता है आर प्लस आर, वो रेडियस का दो गुना होता है। और आप ये भी बोल सकते हैं जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। दोनों चीजें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, एक आधा होता है एक। फिर इसमें एक चीज और आती है, इस सर्कल में समझ लेते हैं। जो बाउंड्री होती है सर्कल की, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल। जैसे पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता था, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो बाउंड्री ऑफ सर्कल है ना, बाउंड्री ऑफ सर्कल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि, क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। और इसका बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है सर्कमफेरेंस का, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो होता है 2 पाई आर, है ना। सारी चीजें याद होंगी आपको,
क्या हो गया 2 पाई। तो इसको जिसको नोट करना है वो नोट करे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें पहले फिगर में आते हैं, आपके इसके वॉल्यूम के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, स्टक हो गया भाई। अब हम इसके फिगर्स में, पहले फिगर्स में आते हैं जो हम पहला पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि इसके क्वेश्चन कम आपको मिलेंगे क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन के लिए सब चीजें हम पढ़ लेते हैं। सिलेंडर यानी कि बेलन। तो सिलेंडर की फिगर आप देखेंगे, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस सिलेंडर का जो ऊपरी भाग है ये क्या, एक सर्कुलर पार्ट है, और ये वाला भी इसका एक सर्कुलर पार्ट है ना। तो यानी कि जो इसके बेस हैं, अब सिलेंडर है, ये कुछ पेन है, सिलेंड्रिकल पेन, इसको मैं ऐसे रखूं तो नीचे वाला बेस रहेगा, ऐसे रखूं तो ये बेस, तो इसलिए हम दोनों को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दोनों ही यहाँ पे क्या है, बेस है, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले पार्ट है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। किसके बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सर ये वाला पार्ट जो कर्व्ड पार्ट है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, ये कर्व सरफेस, अगर मैं सिलेंडर बना रहा हूं, अगर मैं इसका एक सिलेंडर बना रहा हूं, चलिए आप ये देखें, एक सिलेंडर की फॉर्म में, बेलन की फॉर्म में, है ना। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया पार्ट, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप देखें ये भी एक बेलन है, ठीक है, बेलन का पार्ट, ठीक है। इसको घुमा के अगर मैं इसमें थोड़ा जो इसको थोड़ा दूसरा पेपर मिल जाता, चलो इसी में देखो। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये थोड़ा मोटा, तो ये जो बेलन है, हर एक बेलन की बात कर रहे हैं, तो जो ये बेलन है इसका घुमावदार जो ये क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये इसकी परिधि पे डिपेंड कर रहा है, इसके सर्कम में। अगर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा तो ये भी मोटा हो जाएगा, कर्व पार्ट भी मोटा हो जाएगा। ये थोड़ा और पतला, अगर इसको मैं कर दूं, इतना कर दूं, लो छोटा कर दिया, तो इसका कर्व पार्ट भी क्या हो गया, और सिकुड़ गया अंदर, क्यों, इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया डिपेंड होता है, और किस पे डिपेंड होता है, और आपका किस पे डिपेंड होता है, हाइट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर्व सरफेस एरिया ये है ना। तो इस पे डिपेंड, ऐसे में थोड़ा इस तरह से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है फॉर्मूले रटने ना पड़े, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सर ये तो आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, CSA, जिसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। तो किस पे डिपेंड है सर, इसकी परिधि पे, यानी कि 2 पाई r पे, और साथ ही साथ हाइट कितनी है, इसकी हाइट पे। तो जो इसकी हाइट है वो भी हमें बतानी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी हाइट, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका रेडियस, ये रेडियस। तो 2 पाई r h, तो पहला जो हमारा फॉर्मूला यहाँ बनेगा वो बन गया आपका 2 पाई r h, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे पे, दूसरा आ गया तो कर्व सरफेस की बात होगी। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया,
यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि PSA। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया सर ये भी होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया भी होगा। कितने पार्ट है इसमें? ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आप बताओ क्या मानो, ये एरिया क्यों ये क्लोज्ड है? ये जो है ना, ये जो सिलेंडर हम पढ़ रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं? सिलेंडर क्या है? क्लोज्ड है पूरा। मतलब जिसका बना हुआ है ना, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसने क्लोज किया है इसको पूरा ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह से क्या है? ये क्लोज्ड है, खोखला नहीं है, मतलब खाली नहीं है। तो जब सिलेंडर नहीं होता है, नीचे से सिलेंडर लाल बिल्कुल ऊपर बंद होता है, खुला थोड़ा होता है, खोखला थोड़ा होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऊपर है। ठीक है, ये क्लोज है सिलेंडर पूरा। यदि बंद है तो बंद है, तो ये भी तो एक ठोस पार्ट है। अगर बंद है तो ये भी तो ठोस पार्ट है ना, ये आपका रेडियस हो गया। तो ये भी तो पहला पार्ट ठोस है। तीसरा, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आप यहाँ देख रहे हैं जो ठोस है ना, कुल विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम देख रहे हैं। तो अब आप देखो क्या क्या यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आपको यहाँ दिख रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में सर जो हमको दिख रहा है, पहला तो इसमें दिख रहा है एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो ये है सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इससे फॉर्मूला बनाते हैं जरा। एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा? अब देखो ये सब क्या है, कभी आप भूल गए ना कि फॉर्मूला एग्जाम में, तो आप बना देना खुद, वहीं बैठे बैठे बना देना और आपको सब चीजें हो जाएंगी। सर वो है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा पार्ट क्या है बीच में जब आए? कर्व सरफेस एरिया भी हमने पढ़ा 2 पाई आर एच होता है। फिर एरिया ऑफ बॉटम, ये भी क्या है? सर्कल ही है। ये भी सर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करूंगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच ऐसे रहेगा। क्या यहाँ से 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए? तो बिल्कुल ले लो। 2 पाई आर कॉमन ले लिया आपने। जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया, एक आर बचेगा अंदर प्लस यहाँ से एक एच बचेगा अंदर। ये बोलता था जब फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर हम करते थे तो पढ़ लो, काम आएगा ये कॉमन लेना। तो 2 पाई आर आर प्लस एच, ये क्या आ गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको तो फॉर्मूला याद नहीं है 2 पाई आर आर प्लस एच, तो आप ये वाला कर दो कि सर दो सर्कल किए जाते हैं, 2 पाई स्क्वायर, एक बीच का 2 पाई एच, उस पर लगा दो फॉर्मूला, उस पर कर दो वैल्यूज। वो भी कर सकते हो, बट आंसर इससे जल्दी आएगा, क्योंकि फॉर्मूले बनते इसलिए हैं कि आप अपना टाइम बचा सको। ठीक है, फिर आता है इसमें तीसरा पार्ट है, इसमें होगा आपका वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस अभी हमने पढ़ा था ना, एरिया
भाई बेस का आधार का क्षेत्रफल कितना है ये होगा, और किस पे डिपेंड होगा, हाइट पे। तो यानी कि क्या होगा, ये एरिया ऑफ बेस तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी जा रही है h, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका, अब होगा एक होलो, होलो सिलेंडर। होलो मतलब खोखला जो बेलन होता है। हॉलो सिलेंडर यानी कि जिसको हम बोलते हैं खोखला बेलन। अब हॉलो सिलेंडर क्या है ना बच्चों, हॉलो सिलेंडर क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बना होगा हॉलो सिलेंडर, बताओ। ठीक है, खोखला बेलन हॉलो सिलेंडर, थोड़ा ऊपर नीचे आप देख सकते हैं इसमें जो है, ठीक है, ऊपर नीचे आप समझ जाइए, खोखला बेलन। अब खोखले बेलन का एग्जांपल आप बताओ क्या मन में समझो, कोई पाइप का टुकड़ा आप देखोगे, तो पाइप का टुकड़ा पतला तो होता नहीं, उसकी सतह क्या होती है, मोटी होती है ना। कुछ पाइप का टुकड़ा ऐसा होता है ना, ऐसे जुड़ा होता है पाइप, ये पाइप का टुकड़ा कुछ ऐसा होता है। या फिर आप कुआं देखो, अभी पास फिगर नहीं है, आप कुआं वेल 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 सोचो, कुआं है, ठीक है, पत्थर का कुआं है, उसमें जो है पत्थर पत्थर लगे हुए हैं, तो एक चौड़ा बैठने के लिए जो होता है वो समझो वो हॉलो सिलेंडर, बीच से मतलब खोखला है, बीच से क्या है ये, बीच से जो वाला पार्ट है ना, बीच से वाला पार्ट खोखला है, वो तो भरा हुआ था, जैसा आपको ये बात की, भरा हुआ था, ये खोखला है। तो यानी कि इसमें दो चीजें आप समझना कि सर इसमें एक रेडियस तो होगी ये छोटे वाले सर्कल की, समझ रहे हो, ये होगा स्मॉल आर, और सेंटर से एक जो बाहर जाएगा वो होगा आपका कैपिटल आर, ठीक है, वो होगा आपका कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हॉलो सिलेंडर हुआ, ठीक है, हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला जो बेलन होता है, इसकी आपको मैं जो है कल एक फिगर भी बना के दिखा दूंगा, कल या परसों की क्लास में, कल तो नहीं, परसों की क्लास में आपको इसमें हम एक फिगर भी बना के दिखा देंगे खोखले बेलन की, एक लाइव एग्जांपल आपको मैं खोखले बेलन का दूंगा, ठीक है। जो अभी तक था, अभी तक जो बेलन था, इस बेलन ना ठोस है, जिस भी धातु का बना है ठोस है, इसमें आप अंदर कुछ डाल नहीं सकते हो, बट जो ये वाला है इसमें आप अंदर कुछ डाल सकते हो, खोखला बेलन है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, अभी खोखला है, दो सतह होंगी भाई, एक सतह अंदर होगी, एक सतह बाहर से होगी, तो दो सतह होंगी, तो दोनों का जो है एक रेडियस ये हो गया, एक की त्रिज्या बाहर वाली होगी, ठीक है। अब जो है देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत कम आपकी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, बट मैं क्या चाह रहा हूं कि आप लोगों को भी खोखला बेलन के बारे में, हॉलो सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, और स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। हम लोग जब 11th 12th में जाते हैं, हमें तब तक भी एक हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते, 10th में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन, जब आप 10वीं में पढ़ोगे, तो आपको अभी से ही चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो यहाँ पे जो है ये हॉलो सिलेंडर हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला पार्ट इसमें जो मैं कवर कराऊंगा, जो इसमें हम कवर करेंगे वो है, सारे कवर करेंगे ये पार्ट, एरिया ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग बोल दो। अब रिंग क्या होती है, यानी अंगूठी की बात नहीं है, रिंग मतलब जो घेरा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिंग है यानी कि इसकी बात मैं कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये वाला। अब जो ये शेडेड पार्ट मैंने किया, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो सर एरिया ऑफ सर्कुलर,
सर्कल मतलब यानी सर्कुलर सर्कल है, तो सर एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है। भाई सर्कल है, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकाला है तो पाई आर स्क्वायर होगा। और देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, सर्कल ही। अगर इसको मैं कर दूं ना, तो ये भी क्या है, सर्कल ही है ना। तो ये भी एक सर्कल है, तो यहाँ भी होगा नहीं पेंट ढंग से। तो मैं इसकी इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग की। तो जो ये रिंग का होगा ये पाई आर स्क्वायर होता है सर, ठीक है। तो सर पाई आर स्क्वायर मतलब, पाई आर स्क्वायर क्या बताता है, पाई आर स्क्वायर जो है ये रेडियस हो गया, तो ये पूरे का क्षेत्रफल बताएगा। तो सर अगर इसका क्षेत्रफल हमको जाना है तो इसका रेडियस पता होना चाहिए हमको, जाहिर सी बात है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल जानना है तो इसका रेडियस पता होना चाहिए हमको, है ना। तो इसकी त्रिज्या पता करने के लिए, इसकी त्रिज्या पता करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, चलिए इसकी त्रिज्या पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, ये बाहर वाला रेडियस है, ये अंदर वाला रेडियस, यानी कि यहां से यहां तक अंदर छोटा रेडियस। अगर मैं ध्यान से आप देखो, अगर मैं यहाँ अलग से बना दूं ये रिंग, तो ये छोटा रेडियस हो गया, और यहीं से अगर बोलूं ये बड़ा रेडियस हो गया। तो अगर मुझे बड़े रेडियस में से, अगर बड़े रेडियस में छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं, घटा दूं, तो मेरे को इसकी त्रिज्या मिल जाएगी, इसकी त्रिज्या मिल जाएगी ना। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का बड़ा मेन रोल है वहां पे। तो सर इसकी त्रिज्या कैसे मिलेगी, इस वाले पार्ट की त्रिज्या कैसे मिलेगी, कि बड़े वाली त्रिज्या में से, केंद्र तो एक ही है दोनों का, सेंटर एक है, बड़ी वाली त्रिज्या में से इस छोटी वाली त्रिज्या को माइनस कर दो। इसको अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ से इसको माइनस किया तो ये मेरे को मिल गया है, ये मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ क्या करोगे, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, याद करने के लिए लिख दो, ऐसा होता है सर पाई आर स्क्वायर, बस यही लगेगा। पाई रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, बस पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा। या आप इसको, हाँ, या पाई आर स्क्वायर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, पाई आर माइनस आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आई आर माइनस प्लस होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, होल का स्क्वायर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर माइनस आर। चलिए इसके बारे में और बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ये तो हमने कल पढ़ लिया, आज पढ़ लिया सिलेंडर, और हमने सर्कल, ये सब बेसिक चीजें आज हमने जारी चैप्टर के बारे में, बेसिक चीजें क्या होती हैं, और कल इसके थोड़े और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिजाइन क्या होते हैं, उनके एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।